हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, हम पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल आपकी किस तरह से यहाँ पर मार्केट की एक्टिविटी हो सकती है, हम चार्ट के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, देखिए मार्केट में अभी भी कुछ न्यूज कोई ठीक ठाक नहीं है। और जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि आपकी क्रूड ऑयल की मतलब मार्केट चालू है, और वो 5 मतलब आज 5 बजे से चालू होना था। और आपने ये भी देखा होगा कि एक गैप अप ओपनिंग देता है क्रूड ऑयल, और अभी लगभग ऊपरी लेवल में ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि क्रूड ऑयल का आपने देखा होगा कि 8800 का आपका एक सपोर्ट जोन है। अगर जब तक उसके नीचे देखिए नहीं आता, तो आप ये समझ सकते हैं कि अपने इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि क्रूड का पॉजिटिव होना और अपने मार्केट का कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव चीज़ दर्शाता है। ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे कि भई मार्केट में अगर ऐसा कुछ हो तो हमको करना क्या चाहिए, और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से ड्रा करना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी काम-काज करें, प्लीज़ अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के काम करें। मेरे तरफ से आपको कोई बाइंग या सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए 1 घंटे का चार्ट सबसे पहले उठाइए आप। 1 घंटे के चार्ट में देखिए, मैंने हालाँकि कुछ आपको ट्रेंड लाइन बना करके सारी दिया हुआ था। ये देख लीजिए, प्रीवियस ये हमारी ट्रेंड लाइन्स अभी बनी हुई हैं। और ये ट्रेंड लाइन के बाद आपका 2 बार देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था ट्रेंड लाइन को। देखिए यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट करने की, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया था। फिर आपका बड़ा गैप डाउन दिया। मार्केट ने सेम वही हिस्ट्री अपनाया, यहाँ से देखिए आपका फिर एक बार उधर ही ऊपर गया। और अभी आपका हो सकता है कल आपको फर्दर एक मतलब गैप डाउन देने की कोशिश कर सकता है। मार्केट का ये एक्टिविटी, और जैसे कि आपने गिफ्ट निफ्टी का भी एक्शन देख रहे होंगे आप, तो वो कुछ ऐसा दिखा रहा है। चलिए, तो फाइनली देखते हैं कि अभी 1 घंटे के चार्ट में आपका सपोर्ट ज़ोन कौन-सा बन रहा है। सपोर्ट ज़ोन आपको बनाना है, उससे पहले आपको ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लेना है। ये ट्रेंड लाइन 1 घंटे के चार्ट में है। आप इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जाएँगे, देखिए इस तरह से कुछ नज़र आ रही है। थोड़ा-सा चेक करिएगा, ये देखिए, इन ट्रेंड लाइन को बनाइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी कल के डेट में आपको ट्रेड प्लान बनाने के लिए। देखिए, देखिए आपका सपोर्ट कौन-सा है, चेक करिए। ये आपका यहाँ से सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, फिर सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट के पास आपका निफ्टी अभी रुका हुआ है। अगर इस सपोर्ट का देखिए कल ब्रेकडाउन करता है निफ्टी किसी भी कंडीशन में, चाहे आपका रेंज में खुल करके, चाहे आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन हो जाए। अगर आप फर्दर सपोर्ट की बात करें नीचे, वो देखिए जहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे, और बायर एक्टिव की जो लिक्विडिटी है आपकी कहीं न कहीं आपका 23,100 के ज़ोन में है, ध्यान रखिएगा। मतलब अभी अगर आपकी निफ्टी 23,300 के आस-पास आपकी क्लोजिंग देने की कोशिश किया है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लिक्विडिटी मतलब बाइंग जोन है, आप चेक कर सकते हैं, आपका 23,100 के आसपास है। वो कैसे आप चेक करेंगे? चलिए एक्सटेंडर लाइन उठाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए, जो आपको अच्छा लगे, ये देखिएगा। आपकी लिक्विडिटी लगभग इस जोन में है। अब इस जोन में लिक्विडिटी क्यों है? आप चेक करिए। मार्केट ने क्या किया था, देखिए इधर ही से आपका सपोर्ट लेकर के इसके ऊपर आपकी कंटिन्यू बाइंग आई थी। हालाँकि जब इतनी बड़ी 15 मिनट की कैंडल बन जाए, उसके बाद आदमी सोचता है यार किधर बाइंग करें। लेकिन मैं आप सबको हमेशा क्या समझाता हूँ कि आजकल की मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को आपको वेट करना है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को आपको वेट करना है। अगर आपने वो वेट कर लिया और उसके बाद आप कुछ डायरेक्शन अपना थोड़ा डिसाइड करें, कुछ चार्ट का डायरेक्शन डिसाइड करें, तो वहाँ पर आपको एक क्लियर देखिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है मार्केट। आप चेक कर लीजिए, मैं यहाँ पर लेटेस्ट आपको 3 दिनों की हाल बता दूँ। चेक करिए, ये 15 मिनट की कैंडल चेक करिए, जैसे उसका ब्रेकडाउन किया इसके बाद एक अच्छा मूव आया। इस 15 मिनट की कैंडल को चेक करिए, जैसे ब्रेकडाउन किया एक अच्छा मूव आया। इस 15 मिनट की कैंडल को चेक करिए, जैसे ब्रेकआउट किया एक अच्छा ऊपर की तरफ मूव आया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी में तो आप अपना हाथ आजमाइए। मार्केट है, देखिए मार्केट में एसएल जाना, लॉस होना, ये एक नॉर्मल चीज है। आपको कभी ये नहीं सोचना यार कि मेरा तो लॉस हो रहा है। ये हाँ, एक चीज जरूर सोचना है कि आपको बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉस इन द सेंस कि अगर आपकी मान लीजिए कैपिटल ही 50,000 मार्केट के अंदर है, एक ऑप्शन बायर की 50,000 की कैपिटल है, उसको यहाँ पर कितने लॉस यहाँ लेना चाहिए। और लॉस लेने से पहले आपको लॉट डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक आप लॉट ही डिसाइड नहीं करोगे, तो आपका लॉस तो बड़ा हो सकता है ना। भाई आप खुद सोचो कि अगर आपके पास 50,000 की कैपिटल है, और आप 2 लॉट से ट्रेड करते हैं, समझना थोड़ा सा लॉजिक समझना, 2 लॉट से आप ट्रेड करते हैं। अब 2 लॉट से अगर आप ट्रेड करेंगे, 50,000 की कैपिटल है, तो चाहे आप कोई ऑप्शन निकले, मैं एक्स वाई जेड के ले लेता हूं कि आप 200 वाला ऑप्शन एक बाई करते हैं, 200 वाला एक ऑप्शन बाई करते हैं। सोचिए थोड़ा। अब 200 वाला ऑप्शन अगर आपने ये डिसाइड किया कि यार 50,000 की कैपिटल में मैं एक दिन का लॉस 3000 रख सकता हूं, कितना रख सकता हूं, एक दिन का लॉस मैं 3000 रख सकता हूं। तो आप बताइए कि कितना पॉइंट आपको रखना पड़ेगा 3000 लॉस लेने के लिए, आपका एसएल। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही?
कितना आपको एसएल रखना पड़ेगा। तो एसएल देखिए अभी आपका 65 का लॉट साइज चल रहा है, ठीक है। देखिए लॉजिकली बात करूंगा, हो सकता है किसी को समझ में आए, किसी को लग रहा होगा यार ऐसे बकवास करता है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपके ट्रेडिंग सिस्टम में या आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे ये पता कर पाएंगे कि यार अगर मेरा यहाँ पर 30 पॉइंट का एक एसएल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई 20 पॉइंट का एसएल एक इनफ है जिसके पास 20,000 की कैपिटल, लेकिन अगर मैं 30 पॉइंट का मुझे एसएल अगर झेलना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जो आपका एटीएम का रेट है ना, जैसे मान लीजिए कि एटीएम का रेट है, अब एटीएम का मतलब ये होता है कि भाई जिसका डेल्टा आपका 0.50 होता है, ये समझना थोड़ा सा, एटीएम का डेल्टा अगर 0.50 होता है, इसका मतलब थोड़ा सा एक आप अमूमन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 100 पॉइंट मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड करती, 100 पॉइंट, ठीक है, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका 50 पॉइंट आपका ऑप्शन मूवमेंट करता है, ठीक है। तो अगर 200 पॉइंट आपने 200 पॉइंट का एक ऑप्शन आप बाई कर रहे हो और आपके अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए कि यहाँ पर 100 पॉइंट आपका मार्केट मूव कर गया, तो इसका मतलब आपका 50 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो आपका लॉस कितना आपका फिक्स यहाँ पर हुआ, मान लीजिए कि आपका लॉस हुआ यहाँ पर 20 पॉइंट का ही, तो 20 पॉइंट के लिए 50 पॉइंट का इंडेक्स मूवमेंट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? भाई अगर आपका एसएल ही 20 पॉइंट है तो यहां पर ये 50 पॉइंट के इंडेक्स के मूवमेंट में तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, और आपका 50 पॉइंट के इंडेक्स के मूवमेंट में आपका टारगेट भी 20 पॉइंट का मिल जाएगा, अगर आप एटीएम की बात करते हैं तो, ठीक है। तो आपको अगर और सेफ रहना है कि यार नहीं सर, मैं कई बार ये देखता हूं कि मेरा एसएल हिट होने के बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है, तो आपको फिर क्या करना है? देखिए हालांकि मैं ओटीएम को रिकमेंड नहीं करता कभी भी, तो आपको क्या करना चाहिए कि जिसका डेल्टा मान लीजिए कि आपका 0.40 से लेकर के 0.30 जाता है, उसके तरफ फिर आपको अभी लेटेस्ट टाइम में जाना पड़ेगा। आप मेरी बात क्लियर समझ रहे हो? जिसका डेल्टा आपका 0.40 से 0.30 के बीच में, उसके तरफ आपको जाना पड़ेगा। अब मैं एक से बाई जेट के लिए उदाहरण लेता हूं कि अगर आप 0.30 वाला डेल्टा का आप एक ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है, 0.30 डेल्टा, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका 100 पॉइंट आपके मार्केट आपके डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, ठीक है, तब जा करके आपको यहां पर 30 पॉइंट का मूवमेंट आपके ऑप्शन में आएगा। कितना? 30 पॉइंट का मूवमेंट। और अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो लगभग आपका 30 से 35 पॉइंट वहां पर आपका चला जाएगा 100 पॉइंट के मूवमेंट में, ठीक। तो अभी भी क्या हुआ, अभी भी आपके यहाँ पर 100 पॉइंट, अगर आप 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखते हैं इंडेक्स का, तो आपको यहाँ पर 30 पॉइंट आपके यहाँ पर आने जाने वाले हैं। और टाइम डीके की मैं बात अभी नहीं किया हूं, इसमें आपका थीटा डीके भी प्लस होता है। तो आप एक अमूमन अंदाजा ये लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप 70 से 100 पॉइंट का एक इंडेक्स का एसएल रखते हैं, इंडेक्स का एसएल मान लीजिए 70 से 100 पॉइंट का रखते हैं, 100 पॉइंट का, ठीक है, और आप डेल्टा 30 वाला बाई करते हैं, ठीक है, तब जाकर के आप कहीं इधर जाकर के सर्वाइव कर पाएंगे कि आपका इंडेक्स का एसएल 70 से 100 पॉइंट है, तब जाकर के हमारा यहां पर 25 से 30 पॉइंट का एक एसएल जाएगा। अब अगर और आप सेफ रहना चाहते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा, अगर आप और सेफ रहना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इंडेक्स का 100 पॉइंट का एसएल चाहिए, 100 पॉइंट का एसएल चाहिए, इंडेक्स जब तक 100 पॉइंट मूवमेंट नहीं करे तब तक हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए, तो भाई आप 30 डेल्टा के आप आगे चले जाओ। इस समय आप 0.20 डेल्टा में फिर आपको जाना पड़ेगा, 0.25 डेल्टा में जाना पड़ेगा। आप सीधे 0.25 डेल्टा की तरफ जाइए अगर आपको लगता है कि इंडेक्स का मेरा 100 पॉइंट का एसएल है। तो जब आप 0.25 डेल्टा में जाएंगे तब आपके 100 पॉइंट के मूवमेंट में आपका ये 25 पॉइंट का एसएल होगा। लेकिन अब समस्या ये आएगी कि अगर मार्केट मान लीजिए कि आपके डायरेक्शन में जब तक 100 पॉइंट नहीं जाएगा तब तक आपको 25 पॉइंट के प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। क्या मैं बोला? अगर आप लॉस को कैलकुलेट करते हैं कि यार मेरा लॉस यहाँ पर 100 पॉइंट के गिरावट पर ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं इधर एंट्री कोई करता हूं, यहां मैं एंट्री कर रहा हूं जैसे कि 23,100 का मैंने एंट्री पॉइंट है और मुझे लगता है कि यहां से ऊपर जाएगा निफ्टी, तो मेरा एसएल यहां से 100 पॉइंट नीचे होना चाहिए, मतलब 23,000 का मेरा मतलब यहां पर एसएल होना चाहिए 23,000, ठीक है, 23,000 का मेरा एसएल होगा। ओके, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको 0.25 डेल्टा की तरफ आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप 100 पॉइंट का एसएल आप यहां पर रख पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं भाई? देखो यार, एसएल का महत्व ना, जो एक बिगनर होता है उसके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, बिगनर के लिए खास तौर पर। अगर आप ये चाहते हैं, अभी मैं एक आपको नॉर्मल चीज ले लूं, मान लो आपका ये हाई बनाया है, ये आपको लगता है कि यहाँ पर 23,400 आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, थोड़ा समझिएगा। इसके नीचे अगर आपका मार्केट निकलता है 23,300 के नीचे, और मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन बनाना है और हमारा टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए,
तो आप अगर ये एसएल रखते हैं, इसका टॉप का एसएल रखते हैं, इसका मतलब 100 पॉइंट का आपका एसएल हुआ ना इंडेक्स का। अरे 100 पॉइंट का हुआ ना भाई, 23,300 में तो आपने पुट बाय किया, तो एसएल आपका कहां हुआ, 100 पॉइंट दूर हुआ। तो अब अगर 100 पॉइंट दूर एसएल है आपका, तो बताइए कौन सा आप डेल्टा वाला बाय करेंगे पुट। तो आपको 100 पॉइंट आपको सेफ रख सकता है, इस टॉप तक आपको सेफ रख सकता है, वो आप डेल्टा करेंगे 0.25 वाला डेल्टा, तभी आपको यहां तक सेफ रख सकता है। अदरवाइज अगर आप 0.50 वाला डेल्टा अगर आप एटीएम बाय करेंगे, तो मान लो यहां पर थोड़ा सा ऊपर चला गया ना इंडेक्स आपका, मान लीजिए 50 पॉइंट भी आपका ऊपर चला गया, तो आपका ये 23,350 में ही आपका एसएल कट जाएगा, वो 20 पॉइंट का। आप समझ रहे हो। तो मार्केट ना आजकल इसलिए एसएल हीट कर रही ज्यादा, आप थोड़ा समझिएगा। एसएल हीट करने का लॉजिक ये है कि आपका जो बिक्स आपका बढ़ा हुआ है आपका 25 के आसपास है। अब आप बताइए जब आपका 25 के आसपास बिक्स है, तो एटीएम का मतलब कैप्चर करने के लिए बहुत दम चाहिए, नहीं तो वहां पर एसएल आपके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एटीएम का ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको बहुत हड़बड़ी, बहुत जल्दबाजी आपको करना पड़ेगा अपना प्रॉफिट भी बुकिंग के लिए, और नहीं तो आप थोड़ा सेफ होना चाहते हैं तो भैया फिर आपको इस समय ओटीएम में जाना पड़ेगा, जिसका डेल्टा मैंने आपको बता दिया कि 0.30 से नीचे हो। ठीक है, 0.30 से नीचे हो। अब आप बताइए इतना भाषण देने का मेरा कोई मतलब हुआ कि नहीं हुआ, मैंने लगभग आपका 10 से 15 मिनट ले लिया, लेकिन ये जो मैं आपको बताया ये शायद ही कोई आपको ये बताता है कि अगर आपका एसएल छोटा है तो क्यों हीट हो जाता है, अगर आपका एसएल छोटा है तो हमको क्या करना चाहिए और कौन सा डेल्टा हमको बाई करना चाहिए जिससे हमारा एसएल जल्दी ना जाए। मेरी बात समझ में आई। अब चलो, अब मैंने बात कर लेते हैं चार्ट की। चलिए, जो चार्ट में जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि हमारा ये ट्रेंड लाइन का हमारा ये सपोर्ट होगा। ठीक है, ये सपोर्ट है। नीचे का हमने आपको बता दिया कि ये हमारे लिक्विडिटी जोन है, अगर इसके नीचे, जब तक इसके नीचे नहीं आता ना, तो ये देखिए अभी कारण क्या है, अभी आपका जो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो आपका 23,124 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो संभावना है कि आपका एक सपोर्ट जोन यहाँ मतलब 23,100 के आसपास आपका एक गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश करें, अगर रात भर में कोई न्यूज ना आ जाए तो। ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो आपका यहाँ पर भी खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बट अभी के लेटेस्ट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस समय की बात करूं, तो अगर आपका यहाँ पर ये गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग देता है, देखिए तो ये आपका क्या है, एक डिमांड जोन है, ध्यान रखिएगा। अब डिमांड जोन से अगर आपका मान लीजिए कि कल आपके एचडीएफसी बैंक और रिलायंस आपके पॉजिटिव दिखते हैं, तो आप एक बार क्या कर सकते हैं कि जैसे 23,050 का, ठीक है, 23,050 का एक एसएल लगा करके ठीक है, एक एसएल लगा करके एक बार आप अपना अप का प्लान बना सकते हैं, और जो ऊपर का आपका फिर रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं आपका 23,220 का आ रहा है, प्लीज इसको नोट कर लेना। मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर इस डिमांड जोन से आपकी मार्केट मिलती है 23,100 के पास, तो आपका 23,050 के पास आपका कहीं ना कहीं एक एसएल क्रिएट करने की कोशिश करेगा, और आपका फिर ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा। दूसरी बात कर ले, अब अगर डायरेक्टली मान लीजिए इसके नीचे ये कंटिन्यू ये ब्रेकडाउन करके नीचे आया, तो फिर देखिए आपका फिर ये सपोर्ट बनेगा जो कि 22,900 का आपका पहला सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, फिर आपको बता रहा हूं, अगर इसके नीचे गया ना, ये वाला देखिएगा, ये वाला आपका सपोर्ट है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको 22,900 के आसपास ही मिल रहा है, और उसके बाद 800 भी जाए कोई बात नहीं है। तो आपका जो फ्राइडे का रेंज है, आपका दो ही रेंज यहाँ पर निकल करके आ रहा है फिलहाल के लिए। अगर ये आपका मान लीजिए मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ऊपर निकलता है तो हमारा ये रेजिस्टेंस बनेगा, मिड पॉइंट से नीचे जाता है तो हमारा ये वाला सपोर्ट बनेगा 22,900 और 800 का। यहाँ तक की आपकी निफ्टी की रेंज है। बाकी फिर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको ये कैंडल्स बताया 15 मिनट की कैंडल, वो डिसाइड है करना है आपको 15 मिनट की कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल आपको रुकना है, वो फिर देखना है कि मान लीजिए आपकी कैंडल बनी, अगर ऊपर का ये ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है, देखिए एसएल आपके कहीं इधर होंगे, फिर आप देख लीजिएगा ऊपर का अपना लेवल। अगर मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल आपका नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो आपके इसके लो का एसएल मतलब इसके टॉप का एसएल होगा, फिर आप देख लीजिएगा अपना एक टारगेट। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान करना चाहिए। चलिए थोड़ा चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। सो फिर देखिए आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम आपका बैंक निफ्टी में भी उसी तरह से आपको ट्रेंड लाइन उठाना है, ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इसके लो लेवल से आपको क्या करना है, इसके टॉप में ऐसे ट्रेंड लाइन डाकर देना। देखिए आपका सपोर्ट एग्जैक्ट आपका निफ्टी की तरह ही आपका यहाँ पर बन रहा है, बन गया। अब आप फिर वहीं पर वही चीज अपनाइएगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जैसे भाई ये तो आपका सपोर्ट जोन है, अगर इसके नीचे फर्दर नीचे जाता है तो आपको कौन सा यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, 52,950 का आपका ये नीचे का सपोर्ट बन रहा है, और अगर इस सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये वाला मिल रहा है 52,400 का, मतलब ये वाला एक खतरनाक नीचे का जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर मार्केट आपकी यहां से देखिए ये जोन को आपका ब्रेकडाउन करके नीचे निकलता है और आपके एचडीएफसी बैंक आपका नेगेटिव रहता है, देखिए तो फिर कहीं ना कहीं ये जोन आपका एक लगभग 400 से 500 पॉइंट का आपका ये क्लियर करता हुआ नजर आ सकता है।
ये आपका नीचे का है। बात कर लें बड़ा गैप डाउन के, मान लीजिए यहीं पर आपका गैप डाउन हो जाए, इतना मान लीजिए आपका 52,900 के आसपास अगर आपका गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर आपके दोनों तरफ के लेवल ओपन हो जाते हैं। फिर आपके ये लेवल आपके ऊपर के अच्छे खासे हैं और नीचे के भी आपके लेवल अच्छे खासे, मतलब ये एक मिड पॉइंट हो गया। अब जिधर भी मार्केट आपकी जाएगा, मान लीजिए इस मिड पॉइंट से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव होता है, तो आपको ये फिर रेजिस्टेंस जोन मिलेगा जो कि 53,700 के आसपास आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे की बात करें, अगर इसे कंटिन्यू नीचे निकलता है तो एज ए आपको इसको फिर रेजिस्टेंस मान लेना है, जो कि आपका ये फिर क्या हो जाएगा, जो अभी डिमांड जोन है वो फिर आपका सप्लाई जोन में कन्वर्ट करता हुआ नजर आएगा और आपका फिर फर्दर आपका सपोर्ट देखिए ये वाला मिलेगा जो कि 52,400 के आसपास आ रहा है। प्लीज इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। चार्ट कल के लिए थोड़ा सा आसान है, लेकिन फ्राइडे है तो फ्राइडे में ट्रेडिंग बहुत ही हमको सतर्कता के साथ करनी है, जल्दबाजी नहीं करना है, मार्केट का कंडीशन देखना है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान बनाना है। 15 मिनट की कैंडल जो भी होगी उसके मुताबिक भी आप प्लान बना सकते हैं। आप यहाँ पर भी 15 मिनट की कैंडल के मुताबिक अगर आप सब कुछ देखना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। इधर जोन में 15 मिनट का चेक कर लेना, आप इधर 15 मिनट का चेक कर लेना, आप इसमें 15 मिनट का, मतलब मैक्सिमम जो इस समय का मतलब मार्केट में मूड माहौल बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो अच्छा खासा बन रहा है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको चेक करके इसी तरह से आप अपना प्लान बनाइएगा। ज्यादा कुछ नहीं है बैंक निफ्टी में, बस एक लॉट से अगर आप यहाँ पर प्लान बनाते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा और आपका एसएल है थोड़ा सा, मैंने जैसे कि अभी आपको सारी हिस्ट्री पहले बता दिया, एसएल आपका उसके मुताबिक आपका होगा। ठीक है, देख लीजिए पूरे के पूरे सपोर्ट हमारे बने हुए हैं, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं जाता 52,900 के नीचे, तब तक आपको थोड़ा सा अवॉइड करना। हो सकता है आपका थोड़ा सी इस तरह से गई है तो ये रिकवरी आपका ये रेजिस्टेंस ले, उसके बाद ये फर्दर जो गिरावट करेगा ये एक अच्छा मूवमेंट आपको मार्केट के अंदर मिल सकता है। चलिए थोड़ा सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं, सेंसेक्स में क्या एक्टिविटी हो रही है। शो में देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स का चार्ट आपका देखिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मैंने अभी बना करके रखा हुआ है, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, बाकी सपोर्ट ये वाली लाइन आपकी बनी ही हुई है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा, ये मेरी पुरानी लाइन है। अब चलिए, जब मैंने ऊपर का रेजिस्टेंस बना लिया तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा, ध्यान रखिएगा अभी आने वाले टाइम में भी, जो कि आपका 75,600 का है, इसको प्लीज आप नोट कर लेना। ओके, नीचे का सपोर्ट की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्लोजिंग दिया है यहाँ पर, मान लीजिए आपका 75,165, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, 75,164 की आपकी नीचे की तरफ मान लीजिए कि एक क्लोजिंग आई है। ठीक है, या इसके नीचे अगर निकलता है, ठीक है, रेंज में खोल करके, तो हमारा डिमांड जोन में बार बार आपको समझा रहा हूं, यहां जो आपका ये डिमांड जोन क्रिएट किया गया है और ये नीचे जो डिमांड जोन क्रिएट किया गया है, ये आपके एसएल क्रिएट हैं। तो मार्केट क्या है, बिना एसएल के नहीं चलती, ये मैं आपको हर एक वीडियो में समझाता हूं। अगर मार्केट मान लीजिए अपने आप में उतारू हुई और कल आपका मार्केट निगेटिव हुआ, इधर कहीं मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है 74,400 के आसपास और फर्दर नीचे जाता है, तो सबसे पहला आपका देखिए ये सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट आपका 73,950 का है, मतलब फिर भी 500 पॉइंट आपका नीचे, ये 1 घंटे का चार्ट इसलिए आपको छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा चेक करिएगा। अगर मार्केट देखिए इसके नीचे निकलती है, ये आपका जो कि सपोर्ट जोन है 74,400 का, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको फिर यही मिल रहा है ये जोन में 73,950 का। इसका मतलब 400 पॉइंट नीचे की तरफ अभी भी आपके पास हैं सेंसेक्स के लिए, जो कि बहुत होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, चूंकि देखिए मार्केट में क्या है कि अगर इन लोगों को ऐसे हीट करना हुआ मार्केट को और इस जोन को अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा ना, तो फिर ये सब यहां पर बेरिश हो जाएंगे। थोड़ा समझना इस बात को, अगर इस जोन का ब्रेक डाउन करता है तो सब लोग यहां पर बेरिश हो जाएंगे। तो मार्केट क्या गेम खेलेगा, मार्केट देखिए अगर इधर कहीं खुला तो इधर तक तो आपको मिल सकता है, लेकिन यहां से ये रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेगा। अब वो क्यों कर सकता है, क्योंकि ये सबको लगेगा कि यार अब तो मार्केट गिर गई, चलो अब मैं यहाँ पर पुटबाई करता हूँ, पुटबाई करता हूँ, पुटबाई करता हूँ, और यही जोन आपका होगा ये ट्रैप जोन ऊपर के लिए। तो मैं आपको फिर समझा दूं, पहला अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, मान लो इधर कहीं ओपन होती, इसके नीचे निकलती है ये सपोर्ट के नीचे, तो आपका ये सपोर्ट यहां तक आपका पहले प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर फिर मार्केट ऊपर के दिए फिर जाती है, तो ये आप समझना कि जितने यहाँ पर पुट बाइंग एक्टिव हुई थी, मतलब पुट वायर जितने एक्टिव हुए थे, उन सभी के ऐसे लेने मार्केट यहाँ पर जा रही, लेकिन मार्केट चूंकि निगेटिव है तो ऊपर जल्दी जा नहीं पाएगी और इस जोन से ये आपका फिर क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा और रेजिस्टेंस जोन से फर्दर सेलिंग आने की कोशिश करेगी। एंट्री पॉइंट आपका पहला या तो यहां बन रहा है, या तो फिर मार्केट यहां आकर के फिर फर्दर ऊपर निकले, तब जाकर के आपकी एंट्री पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। मान लीजिए इस यहां पर खुलती है, डायरेक्टली इसका ऊपर की तरफ निकल जाती तो ये और बढ़िया होगा। ये क्या बढ़िया होगा, मार्केट नीचे खुली, मार्केट नीचे खुली, जितना यहां पर एसएल थे सबके एसएल यहां पर हीट हो गए। अब मार्केट को इनको एसएल करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा और नीचे की तरफ अगर गई तो सब पुट बायर बन जाएंगे। तो मार्केट क्या कर सकती है, इनका सबका एसएल लेकर के मार्केट कंटिन्यू फर्दर ऊपर जा सकते हैं। और अगर यहां से ये सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, देखिए ये आपका 500 से 600 पॉइंट का आपकी रिकवरी का ये जोन है।
लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका इसमें रिलायंस के ऊपर और आपका एचडीएफसी बैंक के ऊपर। रिलायंस जैसा कि अगर मान लीजिए कि आपका क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, तो रिलायंस मैक्सिमम टाइम ऐसा करता है कि आपका पॉजिटिव ही रहने की कोशिश करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में जो निफ्टी या सेंसेक्स आपका गैप डाउन हो भी जाता है और रिलायंस अगर आपका पॉजिटिव करता है या रिकवरी करने का मूड करता है, तो यहाँ से आपकी मार्केट के अंदर एक बार इस तरह से लॉन्ग की मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए। बाकी आप देख लेना आपको क्या होता है, वो 15 मिनट के कैंडल में आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो यही आपका मेन है, बाकी कुछ नहीं है। सपोर्ट आप ये बना लीजिएगा, ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना चाहते हो तो सेम जैसे कि मैं आपको 2-3 चार्ट में बना करके दिया, तो यही आपका ये सपोर्ट बन रहा है। और इस सपोर्ट को अगर आप 15 मिनट में लेकर के जाते हैं तो देखिए आपको अच्छे से नजर आएगा कि ये सपोर्ट मैंने क्यों बनाया। आप चेक कर लेना, आपका यही आपका सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये देखिएगा, ये देखिए अभी आपका सपोर्ट ये है। तो अब अगर मार्केट इस जोन में कहीं गैप डाउन होती है, रिकवरी करती है, तो ये आपका अब ये रेजिस्टेंस बनेगा। मैं आपको फिर समझा दूं, मार्केट जब तक अभी इसके ऊपर नहीं जाएगी, ये जोन के ऊपर, तो आपको एग्रेसिवली बुलिश नहीं होना है। हर एक हाई के ऊपर लेवल से आपकी सेलिंग ही आने की कोशिश होगी। ठीक है दोस्त, चलिए, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे जिस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। मैं अपने तरफ से देखिए पूरी कोशिश करता हूं कि आप समझें, अपनी क्वांटिटी को कम करें, अपने लॉस को कम करें, उससे ज्यादा इस मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। चलिए, वीडियो चलेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।